आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता हमारे आए बैच रिसीव करें और जल्दी से जल्दी अपना स्थान जिले वाइज जिस तरह से व्यवस्था की गई है उस तरह से अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और व्यवस्था बनाने में हेलो आपका स्वागत है। लीगेटरी टीम कहाँ है अभी? हमारे लोग जो मेरे साथ था विधानसभा खैर से जाकिर से मेरी बात हुई तो वो कह रहे बुलंदशहर अटके वो जिले वाले रह गए होंगे। मैं तो खैर विधानसभा से हूँ और मैं पहले आ गया व्यवस्था करने के लिए। कार्ड निकल लो, कार्ड। समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का आम आदमी शुरू होने वाला है। मैं अनुरोध करता हूँ जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित जिले वाइज बैठने की व्यवस्था है, कृपया शीघ्र आशीर्वाद भी नहीं लेने दे। सचिन जी है हमारे भाई, जिला संयोजक है। यहाँ देखिए मैडम जी, हेलो दीदी ऐसे मत करिए, मैं बोला दीदी। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। साइड हो जाइए आप साइड हो जाइए। और कुछ थैंक यू फोटोग्राफर। या तो पीछे हो जाओ या सबके साथ। यहाँ देखिए भाई, सविता शर्मा जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियों से दोबारा स्वागत। मैं सीमा जी से अनुरोध करूंगा, श्रीमती छवि जी जो महिला प्रभारी हैं हमारी पश्चिम जोन की, उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। उनका स्वागत करते हुए प्रकाश अरोड़ा जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पूजा शर्मा जी का स्वागत कीजिए। श्रीमती डोगरा जी का। मैनपुरी की महिला संयोजक रीना वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत
स्वागत है मैडम, जोरदार इधर देखो भाई, वैसे खींचे पे खींचे, ऐसे खींचे, ये तो खींचे। कृपया जोरदार तालियों से दीप प्रज्वलन का स्वागत करें। कार्यक्रम के विधिवत लगता है जोश कम हो गया है। भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोरदार तालियों से दीप प्रज्वलन का आगाज हो गया हमारे कार्यक्रम का। जोरदार तालियां बजाएं और तब तक बजाते रहें जब तक ये दीप पूरी तरह प्रज्वलित ना हो जाए। ये दीप हमारे दिलों में भी जलनी है। ये दीप पूरे कार्यक्रम के दौरान जारी रहेगा। जो यहाँ के गाजियाबाद और पूरे पश्चिम कमान के लोगों के हाथों में ताकत है वो दिखनी चाहिए और यहाँ से आला कमान तक आवाज जानी चाहिए कि हम तैयार हैं। लगातार करतल ध्वनि से उत्साह बढ़ाते रहें। को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अनुरोध करूंगा जितने भी मैडम जी हमारे साथी हैं वो एक बार जोरदार तालियों से एक और खींचे, एक और मार। मैं अब श्री शकील मलिक और ताहिर हुसैन जी को मंच पे आमंत्रित। सुश्री रेहाना जी कृपया यहाँ आए और शकील मलिक जी का स्वागत करें और ताहिर हुसैन का श्री शकील मलिक जी स्वागत करते हुए जोरदार तालियां। मलिक जी, मैं श्री शकील मलिक जी, तो शकील मलिक जी की ओर से ये अनुरोध आया है कि हेलो, मैं मोहतरमा वंदना कुमारी जी से दरख्वास्त करूंगा कि आज के इस सम्मेलन की सदारत कबूल फरमाएं। मैं मैडम से अनुमति लेना चाहूँगा कि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाए। धन्यवाद। बहुमती शालवी गुप्ता जी उपस्थित हैं। ये हमारे जो साहिबाबाद की कार्यकारिणी है महिला की, उसकी सदस्य हैं। यहाँ की मीडिया सह प्रभारी भी हैं। तो और यहाँ के बहुत ही प्रख्यात समाज सेवी भी हैं। इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि ये भी एक बार आप सबों का स्वागत करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी साथियों का दिल की गहराई से मैं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि यहाँ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर एकत्रित हुए हैं। महिला दिवस सप्ताह के अंतर्गत यहाँ आम आदमी पार्टी द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और आप सभी खूबसूरत एवं उत्साही मेहमानों के साथ इस नेक कार्य में मौसम भी अपना भरपूर सहयोग दे रहा है। मैं निवेदन करती हूँ हमारे जिला मीडिया प्रभारी श्री मुकेश आनंद जी से कि वो अपने बात 2 शब्दों में रखकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री मुकेश आनंद जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। एक बार फिर जितने भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, मंच पर उपस्थित अध्यक्ष श्रीमती वंदना कुमारी जी जो डिप्टी स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा की, शकील मलिक जी, ताहिर हुसैन जी, श्रीमती छवि चौधरी जी, सारे उपस्थित जोन कार्यकारिणी के सदस्य, महिला संयोजक, गाजियाबाद के पदाधिकारी, सभी लोगों का मैं श्रीमती छवि यादव जी, मैं इतना उत्साहित हूँ कि एक नाम शायद दूसरे में मिक्सअप हो जा रहा है। यहाँ के संयोजक, यहाँ के सचिव जो जिला गाजियाबाद के हैं और महिला कार्यकारिणी की सदस्य श्रीमती सुजाता जी और मीनाक्षी जी और संयोजक जो सीमा सक्सेना जी हैं, इन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं रखी। विशेष रूप से मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक अवधारणा है महिलाओं के बारे में और ये अवधारणा बड़ी ही अनर्गल भी है और विचित्र भी है। महिला को शक्ति कहा जाता है, पर जब जिम्मेदारी देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में ये बात घूमती है कि शायद इनको जिम्मेदारी देना कार्यक्रम सफल होगा या नहीं होगा। ये हमारे रत्न हैं यहाँ के, जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं
वो जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, अगर इनकी भागीदारी नहीं होगी, और ये मैं इनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, ये सत्य है। कल भी हमारी बात हो रही थी, तो हमने कहा कि जहां आप लोग रहेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई गलत काम नहीं होगा। कुछ लोगों को लगा कि शायद ये मजाक है, पर ये मजाक नहीं है। ये उनका कमिटमेंट है कि जहां भी वो रहेंगी महिलाएं, जहां भी उनकी भागीदारी होगी, गलत काम को वो समर्थन नहीं करेंगे। मैं विशेष रूप से इसीलिए महिलाओं का योगदान बहुत आवश्यक है। महिला कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है, उनको प्रोत्साहित करना, उनको ये विश्वास दिलाना कि आप कर सकते हो। बहुत सारी महिलाओं ने हमारे पास, वीणा जी हैं, नेहा जी हैं, अलका जी हैं, ज्योति परदेशी जी हैं, बहुत लोगों के नाम मैं नहीं भी जानता हूँ। इसको कभी भी कम करके आंका नहीं जा सकता। कई मामलों में इन्होंने हम लोगों से भी बेहतर योगदान किया है। गाजियाबाद आम आदमी पार्टी के लिए हमेशा विशिष्ट रहा है। जितने भी हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, या तो वो गाजियाबाद से हैं या गाजियाबाद में आते हैं और रहते हैं। तो गाजियाबाद की अपनी विशिष्ट स्थिति होते हुए भी हमारे जितने वेस्ट जोन के ज़िले हैं, मैनपुरी हो, एटा हो, जितने भी जगह है, वहाँ से हमें पूरी तरह से सहायता मिली है। और हम ये चाहते हैं कि जो बहुत सारा अनुभव है तो उसको बांटें। और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप जिस तरह से भी कहेंगे, गाज़ियाबाद के सारे पदाधिकारी, मैं गाज़ियाबाद के बारे में थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गाज़ियाबाद का प्रवक्ता हूँ, तो इस समय मैं गाज़ियाबाद के प्रवक्ता के रूप में ही आपसे संबोधित हो रहा हूँ। हमारे सचिव संजीव जी भी यहाँ मौजूद हैं, जो साहिबाबाद के सचिव हैं। तो हम सब जानते हैं कि महिलाओं की कितनी ज़बरदस्त भागीदारी रही है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी विभिन्न जिलों से आए हैं, कि जब भी आपको किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत होगी, गाज़ियाबाद यूनिट आपके लिए खड़ा रहेगा। सर जो साहिबाबाद का काम संभालते हैं, मोदी नगर से संजय उपाध्याय जी, मुरादनगर से जगदीश वर्मा जी, मुकेश प्रजापति जी गाज़ियाबाद ज़िले के हैं और दीक्षित जी लोनी से हैं। तो ये विजन था, एक लोगों में उत्साह है। और पहला उत्साह ये है कि हमारे मन में एक विशाल भारत बनाने का सपना है, एक महान भारत बनाने का सपना है। ये सपना सारे कार्यकर्ताओं के बीच में भी है और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके मन में भी है। इसको मूर्त रूप देने के लिए गाज़ियाबाद में डॉक्टर सचिन शर्मा के नेतृत्व में पूरी जो एक टीम है वो तैयार की गई है। मैं पदाधिकारी तो नहीं कहता, जिम्मेवारियां दी गई हैं। यहाँ 8 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, मुख्य रूप से युवा प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, और ये तमाम तरह के जो प्रकोष्ठ हैं वो बहुत अच्छे तरह से उन्होंने आज के कार्यक्रम को भी आयोजित किया है। आप सबों का स्वागत भी किया है और आगे भी ये टीम पूरी तरह से काम करती रहेगी। तो एक बार मैं डॉक्टर सचिन शर्मा को उनके कुशल नेतृत्व के लिए, जो चुपचाप पीछे रह के काम करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, उनका उत्साह बढ़ाएं। आज भी पहला जो प्रश्न उठता है कि हम इलेक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके कई उत्तर इनडायरेक्टली आते रहते हैं। कोई कहते हैं होगा, कोई कहते हैं नहीं होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि हम अपने काम की गूंज को इतना आगे बढ़ाएं अपने काम से। जब भी आप अपने वापस जाएं, मुद्दे हमेशा वहीं रहते हैं। मुद्दे दिल्ली में पहले भी थे। जब एक असरदार नेतृत्व आता है तो मुद्दे प्रखर हो जाते हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जो भी मुद्दे हैं, जहां भी आप काम करते हैं, अगर ईमानदारी पूर्वक हमने काम करना जारी रखा तो शीर्ष नेतृत्व हमें पूछेगा कि भैया कब इलेक्शन लड़ना है। अपने कामों से, अपने विचारों से और अपनी ईमानदारी से हमें ये काम पूरा करना है। मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, पूरी तरह से इसमें भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपस्थित सभी भाइयों और अपनी बहनों का अभिनंदन करती हूँ कि मुझे आज स्टेज पर आने का जो मौका मिला है। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। सारे वतन है मेरे बिछड़े चमन,
तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आई उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहूंगी कि सभी एक बार जोरदार तालियों से इंदिरा जी का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करती हूँ सीमा सक्सेना जी, जो कि हमारी जिला संयोजक महिला प्रकोष्ठ गाजियाबाद से है, कि वो मंच पर उपस्थित हों और 2 शब्दों में अपनी बात आप सभी के समक्ष रखें। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमती सीमा सक्सेना जी का। थैंक यू शालिनी। हेलो। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू साथियों। मैं मंच पर आती आम आदमी पार्टी की दिल्ली की प्रभारी श्रीमती वंदना जी को का स्वागत करती हूँ। श्रीमती पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती छवि यादव जी एवं श्री शकील अहमद जी, और मंच पर जितने भी हमारे सम्मानित साथी हैं सभी का स्वागत करती हूँ। सभी का मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। मुझे इस बात का बहुत हर्ष हो रहा है कि महिला विंग गाजियाबाद को ये इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने का मौका मिला। ये सब हमारी गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष गर्व का विषय है। एक आंदोलनकारी पार्टी है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान को हमारी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी, गरीबों और महिलाओं के उत्थान हेतु वचनबद्ध है। इसका प्रमाण दिल्ली में हमारी सरकार के कार्य हैं। बहनों और उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं श्रीमती भावना मेहरा जी का कृपया मंच पे आए और सुश्री सरिता सिंह का स्वागत करें। सुश्री सरिता सिंह का स्वागत करें, रोहतास नगर विधानसभा से हमारी विधायक। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का उदय राजनीति सोच परिवर्तन के लिए हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी की नीतियों की वजह से जो विपक्षी पार्टियों के नेता छोटे लोगों से बात करने में कतराते थे, उनसे मिलते नहीं थे, जो आज हमारी पार्टियों के नेताओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। लेकिन उनका ऐसा करना नाटकीय लगता है, क्योंकि हमारी पार्टी जमीन से जुड़ी पार्टी है। हमारे नेता नहीं लगते, एक आम आदमी ही लगते हैं। बहनों और साथियों, आज हम यह संकल्प करें कि हम पार्टी की नीतियों को
पार्टी के उत्थान हेतु सुदृढ़ बनाएंगे और पार्टी के विचारधारा का अनुसरण करेंगे। आइए हम सब महिलाएं संकल्प लें कि हम अपने हक के लिए घर से निकलें और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और दिखाएं कि बिना महिलाओं के साथ लिए व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। आज तमाम देश की महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। हमारे देश में आज भी आधी आबादी को उनका हक नहीं है। देश की महिलाओं का भागीदारी नाम मात्र की है। अतः मैं आपसे पुनः संकल्प चाहूंगी कि आइए जाति धर्म अमीर गरीबी और रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी बराबर की उपस्थिति दर्ज कराएं। मुझे चाहिए वे दो आंखें जो वस्तु स्थिति झांक सकें। मुझे चाहिए वे दो हाथ, मुझे चाहिए वे दो हाथ जो न्याय की तराजू थाम सकें। मुझे चाहिए ऐसा मन जिसे कण की भी इच्छा ना हो। मुझे चाहिए, मुझे पसंद नहीं देश में उधम, लेकिन एक उधम सिंह चाहिए जिसके डर से अंधे कानून के पर ना फड़फड़ाएं। जो चाहते हैं देश को बचाना वो कहीं सूली पर ना चढ़ जाएं, वो कहीं सूली पर ना चढ़ जाएं, वो कहीं सूली पर ना चढ़ जाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। समय के सदस्य श्री मुकेश करदम जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पे आएं और अपने विचार व्यक्त करें। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी जिलों से उपस्थित सभी जिला संयोजकगण, पश्चिम उत्तर प्रदेश जोन कार्यकारिणी के हमारे सम्मानित साथीगण तथा विभिन्न जिलों से दूर दूर से आए हुए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले मैं इस महिला जो जोन का कार्यक्रम है इसकी सफलता के लिए जो हमारी महिला टीम की संयोजिका है डॉक्टर छवि यादव जी, उनको और गाजियाबाद टीम और उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर सचिन शर्मा जी, मैं उन सबको इस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूं। आप सभी ने बड़ी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आपने ये आयोजन किया है और जो हमारे दूर दराज से साथी आए हैं और जो हमारे यहाँ अतिथिगण उपस्थित हैं, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, ये सम्मेलन महिला कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो महिला इसमें हमारी जो बहनें आई हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। तो इसीलिए राजनीति में भी जो हमारी बहनें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी भागीदारी इसमें दिखाएं। हमारी बहनें हर चीज़ में हैं, कहीं भी देख लीजिए, आज पुलिस में, फोर्स में, विद्यालय में और यहाँ तक कि पायलट हमारी बहनें आज भारत में अपना नाम ऊंचा कर रही हैं, हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। तो मैं इस समय पर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि हमारे ज़िले में आज बाहर से हमारे अतिथिगण आए हैं, हमें उन्हें सुनने का अवसर मिलेगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, बहनों से कहना चाहता हूं कि राजनीति में भी अपना एक आयाम, अपना एक स्थान बनाने की अनुसरण करें, आगे बढ़ें और आगे बढ़ कर के काम करें। क्योंकि मैं जोन की कार्यकारिणी में हूँ और विभिन्न जिलों में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त होता है। कई जिलों में हम जाते हैं, वहाँ हमारी बहनें कार्यक्रम में, मीटिंगों में नहीं आती हैं। हमारे साथी हैं, जहाँ जिन जिलों में बहनें कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए योगदान नहीं दे रही हैं, वो जाकर के उनसे संपर्क करें, जाकर के मिलें। तो जरूर अवश्य समाज से हमारी बहनें आगे बढ़ करके इस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में योगदान देंगी, हमारे समाज को आगे ले जाने, देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, मैं पुनः आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। नारियों को नारी सा बस मान चाहिए, पूजी जाती थी सदियों से नारी जहां, मुझे फिर से वही हिंदुस्तान चाहिए, मुझे फिर से वही हिंदुस्तान चाहिए। अब मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर महिला प्रकोष्ठ से श्रीमती इशरत
आए और यहाँ आकर 2 शब्दों से हमें उत्साहित करें। श्रीमती इशरत रिजवी जी। स्वागत करता हूँ यहाँ पे, यहाँ आए और इनका विधिवत स्वागत करें। वीना श्रीवास्तव जी, श्री वाईपी सिंह, सदस्य वेस्ट जोन कार्यकारिणी को स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियों से श्री वाईपी सिंह का स्वागत करें। ये हमेशा अपनी सादगी और हम कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ करेंगे। श्रीमती, ये सीएम चौहान जी का बड़प्पन है कि ये श्रीमती नेहा जी का स्वागत करते हुए उन दोनों का स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उत्साह बढ़ाएं। और ये बहुत अच्छा जेस्चर है चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मर्यादा है यहाँ की उसको अक्षुण्ण बनाए रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो हमारी नारी शक्ति है, बहुत ही उत्साहवर्धक, बहुत उत्साही और अपनी विद्वता और अपनी कर्मठता दोनों को अपने में समेटे हुए श्रीमती इशरत रिजवी जी, उनका स्वागत करता हूं मंच पे। अगर मेरी बातें कुछ 1-2 लोगों तक भी पहुंच जाए और उनमें कुछ फर्क आ जाता है तो मैं समझूंगी मेरा आज का बोलना कामयाब हो गया। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। जी हाँ, हम सब शायद ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही घबराहट सी महसूस होती है कभी कभी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि खाली घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम इस घबराहट और इस सीने की जलन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा ये मुआशरा औरत और मर्द दोनों से मिलकर बना है, तो इसलिए समाज में जो भी अच्छाई या बुराई है उसके लिए औरत और मर्द दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। और हमें अपनी जिम्मेदारियों को जिस दिन हम समझ लेंगे कि हम समाज को किस तरह कंट्रीब्यूट करके हमारा क्या योगदान समाज को बेहतर बना सकता है, उस दिन हम ज़रूर एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि औरतें हम सब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होती, मतलब बहुत मजबूत शख्सियत का नाम है, वो कहीं कम नहीं है। अगर वो एक अच्छी औलाद की परवरिश करती है, अगर वो एक समाज को एक अच्छा संतान दे पाती है, एक ऐसी संतान जो समाज के काम आ सके, तो वो राष्ट्रपति महिला होने से कई गुना बेहतर है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, आज हम देखते हैं कि महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गए हैं, पहले भी हुए हैं, जब से दुनिया है कभी भी ऐसा नहीं रहा कि अपराध नहीं थे या महिलाओं के प्रति अपराध नहीं रहे, लेकिन अब शायद ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे औरतें तरक्की भी कर रही हैं, लेकिन समाज में औरतों को बहुत हीन भावना से और उनको सिर्फ शारीरिक रूप से एक रह गया है। औरत की जो दूसरी शख्सियत है, जो उसकी दूसरी खूबियां हैं, उनको ना देखकर एक उसको सिर्फ आइटम मतलब एक मॉडल की तरह देखा जाता है, सिर्फ उसके शरीर पर ध्यान दिया जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, हम माएँ। वो मैं बताऊंगी कैसे। अगर मैं एक प्रोग्राम का नाम लूँ, ये कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, कितने लोग देखते हैं? तो मुझे लगता है सब लोग कहेंगे हम देखते हैं, और सारी औरतें अपने बच्चों के साथ देखती हैं। लाफ्टर चैलेंज और इस तरह के जाने कितने प्रोग्राम और जाने कितनी इस तरह की मूवीज़ हैं जो हम सब अपने बच्चों के साथ बैठकर देखते हैं और बहुत खुश होते हैं और बहुत फख्र महसूस करते हैं, वाह वाह क्या प्रोग्राम है, मैं तो मिस ही नहीं करती हूँ। बस आपने कभी सोचा कि ये कितने घटिया प्रोग्राम हैं? सोचा ही नहीं, लगा ही नहीं, क्योंकि और इसी वजह, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ये कॉमेडी, पहले जो है हंसी की कॉमेडी का मतलब होता था कुछ कंस्ट्रक्टिव हंसी, कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर हमें हंसी आए, कुछ ऐसे चुटकुले, कुछ ऐसी बातें। अब क्या होता है, सिर्फ एक औरत का शरीर ऐसा रह गया है, औरत के गंदे रिश्तों का ही सिर्फ हम मजाक उड़ाकर हंसी आती है हमें और किसी बात पर अब हंसी आती ही नहीं है। किसी भी लाफ्टर चैलेंज में सिर्फ औरत को खिलौना बनाया जाता है, उसके गंदे रिश्तों को खिलौना बनाया जाता है। जब हम बचपन से घुट्टी में अपने बच्चों को ये चीज़ें पिला रहे हैं
उसको साथ हंस रहे हैं, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि अगर वो सड़क पर किसी औरत को सीटी देखकर हंसता है, सीटी मारता है, तो वो गलत काम है। वो तो जानता है कि मेरी मम्मी तो खुद ऐसा ही करती है और बहुत खुश होती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इफ आई लाफ एट अ वुमन। तो हमें पहले, सबसे पहली जिम्मेदारी हम औरतों की है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है। औरत वो नहीं है जो उसको खाली बाहरी रूप जो देखा जाता है। औरत अंदर से कितनी मजबूत चीज़ है, जो समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए अपनी कुर्बानी देती है। उसके साथ उसका शरीर, उसकी सेहत बिल्कुल बिगड़ जाती है। इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा रिस्क सिर्फ एक औरत ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें, तो जिस दिन हम इसको पहचान लेंगे और सबसे पहले हमें क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए औरतों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर औरत को शारीरिक रूप से ऊपर वाले ने कुछ हद तक कमज़ोर बनाया है, तो उसने एक बहुत बड़ी ताकत हमें दी है कि हम आदमी की नज़र पहचान सकते हैं। हमको फौरन समझ में आ जाता है कि ये आदमी जो मुझे देख रहा है, ये मुझसे क्या अपेक्षाएं रखता है, ये किस नज़र से हमें देख रहा है। और अगर हम नज़र पहचानने के बाद फौरन सावधान हो जाएं, अगर हम ये न सोचें कि कोई बात नहीं, चलता है, हमें इससे ये फ़ायदा मिल जाएगा, इसको देखने दो, हम इसके गलत नज़रों को बर्दाश्त करते रहें, तो उसको हौसला मिलता है और वहीं से जन्म होता है अपराधों का। अगर हम पहले ही दिन उसकी नज़रों को भाप के उसको साइड में कर दिया जाए, चाहे हमारा थोड़ा सा नुकसान ही क्यों ना हो, तो ज़रूर हम अपने यहाँ समाज में होने वाले अपराधों को कम कर सकते हैं। ये भी है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन सब हमारे हाथ में नहीं, और इसीलिए हमें एक अच्छी सरकार की भी ज़रूरत होती है। और वो जो सरकार जो हमारे ईमानदारी से, सच्चाई से और हर सबके लिए सोचे, ना कि हिंदू, मुसलमान, दलित और पुरुष, महिला। एक आम आदमी पार्टी ही ऐसी है जो कि सबको बराबर नज़र से देखती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं, ताकि जो अबला नारी हैं, और जैसा मैंने भाषण ना समझ हमारी कुछ महिलाएं हैं, कुछ जिनमें ज्ञान की कमी है, उनको सुरक्षा प्रदान कराता है हमारा जो सरकार होती है, सरकार, पुलिस और ये सब चीज़ें। तो उसके लिए एक अच्छी सरकार, ईमानदार सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अब अपनी बात को कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, बट मुझे लगता है बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, मैं मायूस लोगों में से नहीं हूँ, इसलिए मैं कहूँगी, मैं कहाँ रुकता हूँ, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है हदे परवाज़ से। और एक चीज़ और मैं भूल गई, पूर्ण साथी हैं श्री YP सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। इनकी शान में बस एक शेर में कहना चाहूँगा, पाँव सूखे हुए पत्तों पर अदब से रखना, धूप में मांगी थी तुमने पनाह इनसे कभी। भाइयों, हमने इनकी छत्र छाया में ही कैसे काम करना है, कैसे उत्साहित रहना है, ये सीखा है। बहुत सम्मानीय है, कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। भारत माता की वंदे। आज की समारोह की अध्यक्षा सरिता जी, अपने वंदना जी और अपने दिल्ली की विधायक सरिता जी, अपने जोन के सह प्रभारी जी शकील मलिक जी, छवि जी, मंच पे आसीन सम्मानित साथियों, बहनों, भाइयों, आज कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर कुदरत को कोई इनायत सजानी है तो मेरे ख्याल से मेरे सामने सजी हुई है। बेहतरीन कायनात अगर कहे कुदरत की, तो वो यहाँ बैठी हुई है, सजी हुई है।
मैं इस कायनात को, कुदरत की इस कायनात को सलाम करता हूं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे इतना गर्व है, तो इतना ही गर्व मुझे अपने नेतृत्व पर भी है, जिनको मैं सरेआम चलती रेल में, चलती बस में, चौराहे पे छाती का बटन खोल के कह देता हूं दूसरी पार्टी वालों को कि मुझे अपने नेतृत्व पर गर्व है। मेरे नेतृत्व में 3 खूबियां हैं। दूसरी पार्टी के आदमी अपने नेताओं में से 3 खूबियां मुझे गिनवा दो, दिखा दो। मेरा नेतृत्व ईमानदार है, मेरा नेतृत्व साहसी है, मेरा नेतृत्व बुद्धिमान है। दूसरी पार्टी कोई भी मतलब एग्जाम में दिखा दे अपनी पूरी टीम में से, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर उसके कार्यकर्ताओं तक, उसके मंत्रियों तक, कोई भी किसी एक आदमी को सामने ला के दिखाए कि 3 गुण अगर उनके अंदर है। फर्क जरूर है कि दिल्ली की बनावट में, यूपी की बनावट में फर्क है कि वहां घर के ऊपर घर है और यहाँ 10-10 कदम छोड़ के घर है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम दिल्ली की 10-10 मंजिलों में चढ़ के बोर्ड पर बजा के समझा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या चाहता है, तो यहाँ जंगल में पैदल चल के भी समझाएंगे। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी 56 इंच सीने वाले से भी कोई लड़ाई नहीं है। तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। अरे देश से भ्रष्टाचार मिटाने के 56 इंच सीने की जरूरत नहीं पड़ती, सीने में जिगरा चाहिए, जिगरा। भाई कभी कभी वॉइस गड़बड़ा जाता है, हो सकता है कोई आवाज आपके पास में ना आ रही हो, और मिलेंगे, यही मिलेंगे, गाजियाबाद मिलेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, सहारनपुर मिलेंगे, शामली मिलेंगे, मुजफ्फरनगर मिलेंगे, बागपत मिलेंगे, अलीगढ़ मिलेंगे, गाजियाबाद मिलेंगे, गौतम बुद्ध नगर मिलेंगे, आगरा मिलेंगे, और मेरी बहनों मत मानना, हम मैनपुरी में भी मिलेंगे, फरुखाबाद में भी मिलेंगे, एजाबाद में मिलेंगे, अलीगढ़ में भी मिलेंगे। ये हमारा देश है, ये हमारा प्रदेश है। हमें इसमें से सिर्फ 2-3 आदमियों को बाहर निकालना है। ये जो खिचड़ी पकाते हैं ना, ये भाजपा वाले, सपा वाले नूरा कुश्ती खेलते हैं, इनको हमें बताना है कि नूरा कुश्ती क्या होती है। दांव पैच हमने भी सीख लिया है, थोड़ी थोड़ी राजनीति तो हम भी जान गए। इनको झूठ बोलना, धोखे की राजनीति करना सब सिखा देंगे। साथियों, मिलते रहेंगे, और मुझसे ज्यादा अच्छा बोलने वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो आपको मुझसे भी अच्छी अच्छी बात बताएंगे। आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ कि आज से 3 महीने पहले गाजियाबाद की कार्यकारिणी से मैंने एक गुजारिश की थी। मैंने कहा अगर तुम लोग उसको दे सकते हो, उस टाइम पे मैं गाजियाबाद का प्रभारी था, अगर तुम लोग मुझको कुछ दे सकते हो तो सिर्फ एक चीज दे दो, ताकि मैं पूरे जोर में जाके कह सकूं कि मुझे गाजियाबाद पर गर्व है। और आज मैं इस मंच से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं, अपने पूरे हिंदुस्तान को कह सकता हूं कि गाजियाबाद की टीम के ऊपर मुझे गर्व है। कितने सुंदर प्रोग्राम, कितने सुंदर प्रोग्राम। यहाँ के कुछ साथियों ने, नाम गिनवाऊंगा बहुत लंबे हो जाते हैं, लेकिन सब ये बैठे हुए सब एक दूसरे को जानते हैं। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ, और आप लोग मुझे बुलाते रहेंगे तो मैं आता रहूंगा, और नहीं से खींच के अपने गांव कांगड़ा में ले जाऊंगा। धन्यवाद। संयोजक श्री सोमेंद्र ढाका जी उपस्थित हैं, मंच पर उनका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से श्री सोमेंद्र जी का स्वागत कीजिए। कृपया मंच के पास आएं और श्री सोमेंद्र ढाका जी का स्वागत करें। दिलीप जी और डॉक्टर सचिन जी, हमारे युवा साथी हल्ला बोल दिलीप यादव जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे पश्चिम जोन के संयोजक श्री सोमेंद्र ढाका जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्रीमती वंदना कुमारी जी, उनका मंच पे स्वागत करता हूं। ये दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी हैं। भारत माता की। साथियों, आज
कल तक तो मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन आज धूप की चिलचिलाती धूप में भी आप सब जितने आनंदित होकर बैठे हैं, और मैं सभी साथियों से कहूँगी जो एक बार बैठ जाए। हमका नेतृत्व करती हुई महिला बहुत सशक्त से एक एक को बैठे बैठे फ़ोन कर रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को फ़ोन कर रही हैं, चेक कर रही हैं, जो स्टेशन पे गाड़ी नहीं मिल रही है उसको गाड़ी भिजवा रही हैं। इतनी कुशलता के साथ वो एक महिला ही कर सकती है। जो कहाँ किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो एक महिला ही जान सकती है। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, नोएडा, अलीगढ़, कामगंज, एटा, हापुड़, मेरठ, सांगली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मिर्जापुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और बागपत, ये सारे जगह से लोग आए हैं। सभी साथियों का, सभी की सचिव और अध्यक्ष जितने साथी आए हैं, सबका तहे दिल से स्वागत है। जो ये संगठन बनाने में आप सब ने जो मेहनत करी है, और हर सब जितने साथी हैं उनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, उन सब का, कोई पीले ड्रेस में, कोई काले ड्रेस में, हर की अपनी अपनी भूमिका, वहाँ काउंटर पे बैठे हुए साथियों की, सबका के सहयोग से संगठन आज इतनी मजबूती के साथ, अभी पता चल रहा है जो अभी 4-5 डिस्ट्रिक्ट तो आई ही नहीं है, वो रास्ते में है शायद, वो तब भी आप सबकी इतनी बड़ी भीड़ और इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो आप सब ने इस पार्टी को इतना मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही मैं 2-4 अपने बारे में बताना चाहूँगी। शायद हमारी महिलाएं बैठी हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है जो यहाँ तक का संघर्ष हम सबके लिए कितना चैलेंजिंग था, लेकिन आज हम सब आपके बीच में दिल्ली की 67 सीट के रूप में विधानसभा में सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखती है। पूरी दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखती है। ये सब आप सबके सहयोग से हुआ है, ये अकेले दिल्ली वालों से नहीं हुआ है, ये पूरे देश के सहयोग से दिल्ली में आज इतनी मजबूत नेतृत्व, और हर एक जनता अपने आप को गर्व से कहता है, कुछ मत कहना हमारी सरकार है, मंत्रियों का नंबर होता है। ये बदलाव आया है आम आदमी पार्टी में। दिल्ली में आज चाहे वो हमारे जितने भी विपक्षी दल हों, उनको काम करना सीखना पड़ा है, उनको सिखाया है, बताया है। और आज हमारी सरकार दिन रात, जो हम सब महिलाओं में कुछ कमी लगती है, तो आज महिला की सुरक्षा को लेके दिल्ली सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। और मुझे लगता है जो कि वो जो महिलाओं में बार बार असुरक्षा का भाव दिल्ली के अंदर आता था, आज वो कम से कम 50% कम हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी महिला आयोग भी बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, हमारा संगठन भी हर चीज़ को ध्यान रखता है, हमारी सरकार उसके लिए सदैव जगह जगह CCTV कैमरा, और साथ में जगह जगह जहाँ पे भी डार्क पॉइंट है वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था सरकार बहुत तेजी के साथ कर रही है। दीदी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया उसका सम्मेलन था, मुझे बहुत गर्व हो रहा था जो पूरी दिल्ली के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की 6 महिला नेतृत्व कर रही थी, और वहाँ अपनी पार्टी की ताकत बन के वहाँ खड़ी थी। और हर लोग, हर मीडिया चैनल उस चीज़ को देख रहा था, अरे आम आदमी पार्टी वाले तो एक ही स्टेट से आ सकते हैं, वो है दिल्ली। और उन्हीं को लोग ढूंढ रहे थे जो वो 6 कहाँ बैठे हैं, जबकि 400 के करीब में सभी जगह से महिलाएं थी। तो हमें बड़ा गर्व होता है जो आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से महिलाएं अपने आप को सेफ, पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी समझ पा रही हैं। राजनीति में नहीं जाना, राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, कीचड़ है, उसमें गंदगी आ जाएगी, इस तरह की उसको सीख देती थी। लेकिन दिल्ली के अंदर हम सब ने देखा जो आम आदमी पार्टी के अंदर अपनी अपनी लड़कियों को भी भेज रहे हैं, और अच्छे अच्छे घर की महिला जो कभी नहीं निकलती थी वो भी निकल के
आ रही हैं और संगठन को मजबूत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एक महिला अगर तैयार हो जाती है तो उनके पूरे घर का बोर्ड तैयार। सारे लोग विरोध करके, हमने देखा जिस विधानसभा से मैं आती हूँ वहां पे कभी भी बीजेपी के अलावा कोई आया नहीं, किसी को सीट ही नहीं मिली आज तक। कोई पार्टी, बीजेपी की सबसे सेफ सीट शालीमार बाग विधानसभा थी, वहां से नेतृत्व करते तो जहां तक हमारी आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अच्छे अच्छे बीजेपी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की महिलाओं ने हमें वोट दिया, कहा नहीं महिला आई है वो हमारी बात सुनेंगी और उनको हम वोट देंगे। उनको हम जाके तो कह सकते हैं, आप अपनी मीटिंग में तो कभी मुझे ले नहीं जाते हो। तो महिला नेतृत्व जैसे आगे आएगी तो उनको गली की समस्या भी पता चलेगी, ब्लॉक की समस्या भी पता चलेगी और उनके क्षेत्र में क्या चाहिए वो अपनी भागीदारी सदन के बीच में भी रखेगी, जो महिलाओं के ऊपर क्या समस्या आ रही है। इसलिए महिलाओं का बाहर निकलना जरूरी है। मैंने देखा है जब हमारी फाइनेंस, अभी बजट सेशन चलने वाला है हमारा भी, तो मैं देखती हूँ जो अभी हमारी महिलाएं हैं, हो सकता है किसी के घर की 4,000 मंथली इनकम हो, किसी के घर की 40,000 हो या किसी के 4 लाख हो, लेकिन उसी में वो अपनी रिश्तेदारी, वो अपनी बच्चों की पढ़ाई, वो अपने घर का सब खर्च उसी में चला लेती है और साथ में कुछ बचत भी कर लेती है, स्वास्थ्य के लिए भी रखती है, जो कभी बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेती है। तो मेरा पूरा विश्वास है जो देश को चलाने में भी महिलाएं अपनी बहुत बड़ी भागीदारी दे सकती है। साथियों, मुझे याद है जो संजय जी अभी साथ लेट हो रहे हैं, संजय जी ने मुझे लोकसभा चुनाव में कहा था बंदा महिला प्रतिनिधि कुछ देखो निकालो। साथियों, उसमें मुश्किल क्या आई थी मैं बताती हूँ, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ जो महिलाओं का निकलना जरूरी है। मुश्किल जब हम जाते हैं क्षेत्र में तो महिलाओं को देखते हैं, तो जिस महिलाओं को अपनी ब्लॉक में नहीं कोई पहचानता उसको हम डिस्ट्रिक्ट के लिए या लोकसभा के लिए कैसे प्रमोट करेंगे। अपनी पहचान तो हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। तो हम अपनी पहचान कैसे बनाएंगे? अभी से हम अपनी पहचान, जब तक हमें ब्लॉक नहीं पहचानेगा, हमें वार्ड नहीं पहचानेगा, हमें विधानसभा नहीं पहचानेगा, तो हम लोकसभा की बात कैसे करेंगे? हमें अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी। पहचान बनाने का 2-3 तरीका है जो मैं आप सबके सामने शेयर करूंगी। हमारी गली, सबसे पहले तो हम अपनी गली और मोहल्ले को लें। जिस गली और मोहल्ले में मैं जो भी महिला हैं वो रहती हैं, तो एक चीज का सबसे पहले, जो दिल्ली के अंदर हमारी सरकार भी बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, ये जरूर ध्यान दे जो कोई हमारी बिटिया शिक्षा से वंचित तो नहीं है, घर में तो नहीं बैठी है, या कोई अस्वस्थ होने के कारण वो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही है और जो सरकारी योजना के बारे में उसको पता ही नहीं है, जो सरकार के पास भी सरकारी व्यवस्था है जहां उसकी इलाज फ्री में हो सकती है, जहां उसको शिक्षा फ्री में मिल सकता है, जहां उसको सुरक्षा फ्री में मिल सकता है। बहुत सारी योजनाओं का पता ही नहीं होता, तो हर घर घर जाके हमें उन योजनाओं के बारे में बताना बहुत जरूरी है जो सरकार की योजना होती है। अभी पूरे विश्व के अंदर महिलाओं की शिक्षा का जो ग्रोथ रेट है वो 5%, मतलब जो उनका इनकम है, जो उनका बजट है, उसमें सबसे ज्यादा शिक्षा पे रखा जा रहा है 5% है, और हमारे हिंदुस्तान में 3.8% है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, इस बार दिल्ली में हमारी शिक्षा की बजट को दुगुना करने का काम, 105% बढ़ोतरी करने के काम आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद जी की सरकार ने आप सबको करके दिखाया। और आज सरकारी स्कूल इतनी मजबूती के साथ काम कर रहा है, इतनी मजबूती के साथ उसमें पढ़ाई हो रही है, इतनी अच्छी व्यवस्था वहाँ की बनाई गई है जो आप हम देखेंगे तो शायद सोचेंगे इससे अच्छा है प्राइवेट स्कूल में फीस देने से सरकारी स्कूल में। 1 साल के अंदर शिक्षा की व्यवस्था को हम सब ने बहुत तेजी के साथ दुरुस्त किया है। और आप सबसे भी यही कहती हूँ, जो हम सब अगर कहीं थोड़ा सा पीछे हैं तो शिक्षा का अभाव है। मैं भी आज थोड़ा कहीं पीछे रहती हूँ तो मुझे हर हमेशा कमी लगती है। शायद मैं अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ी होती, इंग्लिश में टॉकिंग करती तो कहीं और आगे होती। तो उस तरह से आप सबको भी ये देखना पड़ेगा जो शिक्षा कमी ना रहे।
अभी नगर पालिका, ये हमारा पंचायत होगा, शायद यहाँ भी पंचायत की चुनाव होता होगा, वहाँ पर भी हमारी नगर पालिका या मुखिया ये लोग जब बनती हैं तो यहाँ भी शायद रिजर्वेशन है, 50% है आरक्षण। उसमें जब हमारी पंचायत की प्रभारी बनती है महिला, तो क्या होता है, महिला प्रभारी तो बन गई, आरक्षण था इसलिए महिलाओं को तो बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पति, उनके देवर, उनके ससुर सारे सिस्टम को चला रहे होते हैं और वो सिर्फ सिग्नेचर करती हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अभाव होता है। नहीं तो वो पूछती जो भाई ये काम ऐसा क्यों करवाया, ये रोड की जरूरत थी, ये रोड क्यों बनवाया, ये सड़क की जरूरत थी, चाहे महिलाओं को क्या जरूरत है। तो ये सारी शिक्षा के अभाव में, तो मैं आप सबसे यही कहूंगी जो हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में एक एक महिलाओं से मिलना पड़ेगा संगठन को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि एक महिला अगर शिक्षित होगी तो 2 परिवार को शिक्षित कर सकती है। एक महिला अगर अवेयर होगी तो पूरे मोहल्ले को अवेयर कर सकती है, जागरूक बना सकती है। तो आप सभी महिला संगठन से मेरी यही गुजारिश है, जो गली गली जाएं, घर घर जाएं, उनसे मिलें। और अभी एक इसरत जी ने बात कही थी, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा। साथियों, आम आदमी पार्टी के अंदर इसको घुसने मत देना, इसको घुसने नहीं देना। अगर ये होता दिल्ली में तो वंदना कुमारी कभी विधायक नहीं बनती। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ हमारी बिरादरी के बहुत सारे कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, तो शायद विधायक नहीं बनती। तो आम आदमी पार्टी के अंदर क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति को एकदम अलग रख के एक हिंदुस्तानी होके हम सब लड़ेंगे और हम सब जीतेंगे। लेकिन अभी बहुत सारी हलचल मच रही थी, कुछ साथी मुझसे भी पूछ रहे थे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। साथियों, में प्रूफ करना पड़ेगा जो हमारी संगठन में इतनी ताकत है जो हम चुनाव भी लड़ सकते हैं। हम सबको लगना पड़ेगा, एक एक कार्यकर्ताओं को लगना पड़ेगा, एक एक गली में हमें गली प्रभारी बनानी पड़ेगी, एक एक घर में हमें अपना नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा, तभी हम सब चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। जिस तरह से दिल्ली में आप सब जानते हैं, आज पंजाब में हम लोग पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ने को तैयार है। अभी दिल्ली में भी उपचुनाव निगम की है, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और आगे भी जिस तरह से पार्टी के नेतृत्व आप सबको आदेश देता है, लेकिन सबके लिए जरूरत है, आपका संगठन जितना मजबूत रहेगा पार्टी को उतनी ही ताकत मिलेगी और आपका पार्टी उतना ही मजबूत बनेगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने जो प्यार और सम्मान दिया। फिर से लास्ट में आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत बधाई और आप सबका बहुत बहुत सम्मान। धन्यवाद। महिला शक्ति बहन छवि यादव जी एवं जिला गाजियाबाद के संयोजक सचिन शर्मा जी एवं हमारे दिल्ली के डिप्टी सीएम वो उपाध्यक्ष जी वंदना जी और हमारे विधायक जी। साथियों, आज का विषय एक महिला दिवस के रूप पर मनाया जा रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से सभी मुख्य महिला हमारे यहाँ आज उपस्थित हैं। साथियों, ये महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष हैं ये भी महिलाओं की देन है कि उनकी आज्ञा के अनुसार ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं। शायद मैं भी इसी उपस्थिति में खड़ा हूँ, क्योंकि बिना महिलाओं के आज देश चाहे प्रदेश चाहे परिवार चाहे घर चाहे कोई भी नहीं चल सकता। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हमारी बहन जी और हमारे साथियों ने काफ़ी कुछ बात कही है और आज का विषय महिलाओं के ऊपर ही है। आज महिला हमारे देश में बहुत बड़ी शक्ति है। आज से पहले हमारी बहन जी ने बताया था कि महिला आपसे पहले राजनीति में आने के लिए एक गंदी राजनीति कीचड़ कहा जाता था, लेकिन आज सबसे ज्यादा भागीदारी हमारी आम आदमी पार्टी में बिना किसी डर के बिना किसी भाव के हमारी बहन सबसे ज्यादा उपस्थित होने में तैयार है। उसका उदाहरण आज हमारे सामने भी यही देख लो। और उसके साथ साथ जो भी हमारे साथी आए हैं वो भी घर से पूछ के आए हैं कि मैं एक महिला प्रोग्राम में जा रहा हूं तो मुझे जाना चाहिए नहीं। लो, हम घर देख रहे हैं, आप अपना देश में भागीदारी निभाइए, आम आदमी पार्टी को मजबूत करिए। तो साथियों, आज बड़े गर्व का दिन है
कि ऐसी चिलचिलाती धूप में हमारे सभी साथी और खासकर महिला इस बात में योगदान दे रही हैं। और रही बात चुनाव लड़ने ना लड़ने की, हम चुनाव लड़े या ना लड़े, ये गाजियाबाद की धरती को नमन करते हुए यहाँ से तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, साथ में मैं सीएम चौहान और बहुत सारे लोग, ये धरती है जहाँ दिल्ली में 22 विधायक भी हमारे उत्तर प्रदेश से ही, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं साथियों। तो साथियों, हम चुनाव लड़े ना लड़े, हम तो देश में राजनीति बदलने का काम करेंगे। हमारे आने वाले समय में चुनाव भी लड़ेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, क्योंकि हम ऐसे देश के गद्दारों हैं जो आज बात की राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी बात की राजनीति नहीं करती है, चाहे परिवारवाद, चाहे धर्मवाद, चाहे जातिवाद, उससे ऊपर की राजनीति हमारी पार्टी करती है। हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बना देता हूं। धन्यवाद। से स्वागत है सभी बहनों का। महिला सम्मेलन में आए सभी भाइयों और बहनों का तहे दिल से एहतराम। हमारे बीच बरेली से मनोरमा जी आ चुकी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। मनोरमा जी, बहुत सी उथल पुथल चल रही है आजकल हमारे देश में। इस दौरान जो जेएनयू में हुआ, बहुत कुछ मन को व्यथित कर गया और कुछ भावनाओं को पंक्ति में संजोने के लिए मुझे मजबूर भी कर गया। मेरे वतन के ऐ मौला कि क्या लिखा है किस्मत में, मेरे वतन के ऐ मौला शहीदों के लहू से क्यों सना है इसका तन मौला, कि क्या लिखा है किस्मत में मेरे वतन के ऐ मौला। बड़े ही पाक मंसूबों से जोड़ा था ये आशियाँ, बड़े ही पाक मंसूबों से जोड़ा था ये आशियाँ। ये क्या हुआ कि खुद ही हम इसको जला बैठे, भी जो साथ रहते थे हमारे हम वतन बनकर, आज वो हम में मैं ढूंढे और हम तू को तलाशे है, कि क्या लिखा है किस्मत में मेरे वतन के ऐ मौला, शहीदों के लहू से क्यों सना है इसका तन मौला। शहीदों के हलफनामे पे चूल्हे हमने जला डाले, शहीदों के हलफनामे पे चूल्हे हमने जला डाले। अरे उनके लहू के हमने ये प्याले सजा डाले, लहू से क्यों सना है इसका तन मौला। कुछ ऐसी ही भावनाएं शायद हम सबके दिलों में उमड़ती रहती हैं। मेरी हर एक बहन को जो यहाँ विराजमान है कि जागृत हो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने गले कूचे से ही अपनी लड़ाई को लड़ना शुरू कर दो। किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने आप में सक्षम हैं। करने की बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं, उनको बुलाना चाहती हूँ। कई सालों से बहुत ही ग्राउंड लेवल पे वो काम कर रही हैं। मीनाक्षी श्रीवास्तव जी। और क्या हाल है भाई? आ जाना, थोड़ा आ जाओ। ठीक है भैया, भैया नमस्ते। अरे हटी आगे से। अधिवक्ता एवं करे और श्री संजय सिंह जी के स्वागत में कुछ कहें। श्री भूपेंद्र जी हमारे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो गाजियाबाद ही नहीं उत्तर प्रदेश के सभी लोग उनको जानते होंगे और वो संजय जी आंदोलन की वजह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
और गाजियाबाद के एक मुख्य स्तंभ रह चुके हैं। तो मैं चाहूंगी कि श्री संजय सिंह जी के स्वागत के लिए भूपेंद्र जी 2 शब्द कहें और उनका स्वागत करें। धन्यवाद। सब लोग जाएंगे वहाँ। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे मातरम। महिला सम्मेलन के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें संजय भाई ने आज जिसमें शिरकत की है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ पे सरिता, वंदना, जिन लोगों को मैंने आंदोलन के नाम पर, जिस वक्त आंदोलन शुरू हुआ था, सड़कों पर काम करते हुए देखा और उन्होंने उस आंदोलन को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में परिवर्तित कर दिल्ली में सरकार स्थापित करने में जो योगदान दिया, और उसके बाद जिन जिम्मेवारियों को इतने शानदार तरीके से निभा रही हैं, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि मुझे कितनी खुशी है कि मेरी ये दोनों छोटी बहन, जिनको मैंने देखा था, आज उनको देख के मुझे कितनी खुशी होती है। कभी अरविंद भाई और मनीष को बात करते हुए देखा कि जब वो कहते थे कि देश बदल देंगे, समाज सुधर देंगे, परिवर्तन से, एक एनजीओ से देश सुधारने की वो बात करते थे, और मैं वकालत में नया आया था, तब मुझे ये दुनिया ग्लोब की तरह फुटबॉल नजर आती थी और लगता था कि जो मैं चाहूंगा वो कर सकता हूं, क्योंकि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, जो कहावत है, उस हिसाब